ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे, क्या कोई राज्यपाल इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके जाते ही राज्य में हिंसा एक बार फिर से फैल जाए। हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का कार्यकाल बहुत कम समय का था मणिपुर में, और वो ऐसे समय पहुंची थी जब वो आरक्षण वाले मामले में एकाएक मणिपुर सुलग गया और कुकी और मैतेई समुदाय दोनों सड़कों पर आ गए। महिलाओं को वहाँ पर नंगा घुमाया गया, एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए और इतनी अशांति फैल गई थी कि इसकी चर्चा पूरी देश और दुनिया में होने लगी थी। उसी मणिपुर में राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, और अनुसुईया उइके ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का जिस तरीके से निर्वहन किया, तो उसके कारण पिछले 7-8 महीनों से जो थोड़ी थोड़ी शांति बनी हुई थी और दोनों समुदाय एक दूसरे के करीब आने की प्रक्रिया में थे, लोगों को राज्यपाल के ऊपर भरोसा था कि नहीं, ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, और दोनों समुदाय के लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे थे। लेकिन पिछले महीने उनका 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ। वो 5 साल का कार्यकाल भी अपने आप में विवादास्पद है। उसके पहले वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थीं और करीब 3.5 साल का कार्यकाल उनका छत्तीसगढ़ में पूरा हुआ था। लेकिन जब उन्हें मणिपुर भेजा गया था तो पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में उन्हें वहाँ मणिपुर भेजा गया था। तो उनका ट्रांसफ़र किया था या उन्हें 5 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी, ये तो नहीं पता। लेकिन जब मणिपुर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो शिविरों में लोग रह रहे थे, चाहे वो कैकई हों चाहे मैतेई हों, सभी के बीच में एक अच्छा संवाद कायम किया था और एक विश्वास का प्रतीक बन गई थी। अब वो विश्वास का प्रतीक क्यों बनी राज्यपाल के होते हुए, ये भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने मैतेई समुदाय के लिए उन्होंने आरक्षण की घोषणा की थी, और उसी मामले को जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी थी। उसके बाद कुकी और मैतेई समुदाय में आरक्षण के मुद्दे को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे, और वो झगड़े इतने बढ़े कि उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई और महिलाओं को नग्न घुमाया गया और एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो गए थे। ऐसे समय पर जब करीब केंद्र सरकार ने सेनाएं भेजी, सुरक्षा बल भेजे और स्थिति को काबू में पाया, उसके बाद से लगातार एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में वो अपने आप को सक्रिय करते हुए और दोनों समुदाय के बीच में जो स्थितियां थी उनमें बेहतर लाने की कोशिश कर रही थी। और मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र सिंह हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद कुकी समुदाय के ऊपर हमला करा रहे थे, और ये सारी उत्तेजना और सारी हिंसा का कारण वहाँ वीरेंद्र सिंह थे। शुरुआत में मैतेई समुदाय ने मुख्यमंत्री का सपोर्ट किया, लेकिन जब लगातार हिंसा बढ़ती चली गई और लोग शिविरों में रहने के लिए बेबस हो गए, अस्पताल बंद हो गए, कुकी लोग मैतेई इलाकों में जब अस्पतालों में नहीं जाते थे, स्कूल बंद हो गए थे, तब लोगों में थोड़ा सा इस हिंसा को लेकर फ़र्क आया। तो मैतेई लोग भी चाहते थे कि अब इस विवाद का बातचीत से निपटारा हो और कुछ ऐसा हल निकले कि जिससे कुकी और मैतेई समुदाय फिर से आपस में मणिपुर में एक साथ रहने के लिए स्थितियां बन जाएं। तो इसमें विश्वास का प्रतीक केवल बनी थी, तो वो बनी थी पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके। वो एक तो मध्य प्रदेश की थी, वहाँ से उनको कोई लेना देना नहीं था, वहाँ की राजनीति से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और वो एक सही मायने में संवैधानिक व्यवस्था में रहते हुए दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित हो, दोनों पक्षों के बीच में संवाद हो और इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके लिए मन से प्रयास कर रही थी। तो वो दोनों समुदाय के लिए, चाहे वो कुकी हो चाहे मैतेई समुदाय के लोग हों, उनके ऊपर बड़ा विश्वास करने लगे थे, जिसके कारण पिछले 4-5 महीनों में
बहुत कुछ शांति बन गई थी। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा समन्वय नहीं था और मुख्यमंत्री रखना भी नहीं चाहते थे। और मुख्यमंत्री हमेशा जिस तरीके की मैतेई लोगों के लिए या एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति कर रहे थे, उससे ये मामला पूरा तूल पकड़ रहा था। अभी हाल ही में जैसे अगस्त के महीने में उन्हें राज्यपाल पद का कार्यकाल पूरा हुआ और वो वहाँ से मणिपुर छोड़ के मध्य प्रदेश वापस आई, उसके 5-7 दिन के अंदर फिर दोनों समुदायों के बीच में तल्खी बढ़ गई। और सबसे बड़ी अब ये तल्खी जो है मैतेई और कुकी के बीच आपस में नहीं है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ है कि वीरेंद्र सिंह किसी भी मामले को सुलझने नहीं देना चाहते हैं। तो जो आम जनता है, चाहे वो कुकी हो चाहे मैतेई हो, वो पिछले 16 महीने से नारकी जीवन जीने के लिए भोग रही है। तो वो उसमें चाहती है कि इसका कोई हल निकले। जब अनसुईया उइके वहाँ से चली आई तो लोगों को ये लगा कि अब हमको बचाने वाला या हमारी समस्याओं को समाधान करने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद दोनों ही समुदाय फिर से उत्तेजित हो गए, रॉकेट से हमले होने शुरू हो गए, ड्रोन से एक दूसरे के ऊपर हमले होने शुरू हो गए, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आके खड़े होने लगे। आज मणिपुर में 60,000 से ज़्यादा सशस्त्र बल तैनात हैं, उसके बाद भी वहाँ पर शांति कायम नहीं हो पा रही है। रही सही कसर कि जब तक अभी राजभवन में भीड़ ने घुस के पत्थर बरसाए और भीड़ ने राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पर हमला करने की कोशिश की है। अब इस सारे मामले में, सारे एपिसोड में अनसुईया उइके प्रधानमंत्री से भी मिली थी, उनसे भी उन्होंने राज्य की स्थितियों का पूरा जानकारी दी थी। वह राष्ट्रपति से भी मिली थी, गृह मंत्री से भी लगातार उनकी बात होती थी और उन्होंने सारी स्थितियों की जानकारी दी थी। लेकिन जो भी केंद्र की योजनाएं बनी और शांति स्थापित के जो भी प्रयास होने की बात होती है, वो चूँकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि यहाँ शांति हो और वही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उसका कोई परिणाम, सार्थक परिणाम निकल के नहीं आ रहा था। और जैसे ही अनसुईया उइके वहाँ से वापस आई, उसके बाद से वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि अब हमारा यहाँ पर जीवन दूभर हो गया है, रहना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, डीजीपी का और जो सलाहकार बने हुए हैं, इन चारों के इस्तीफे वहाँ से लोगों ने मांगने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनके रहते हुए मणिपुर में शांति स्थापित नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये इतनी बड़ी गलती क्यों की है, समझ नहीं आता है। आज मणिपुर केंद्र सरकार के गले में फांस की तरह अटक गया है। पूरे देश में और विदेशों में मणिपुर के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आए दिन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो इमेज बनी थी, उस इमेज में उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की ही थी अनसुईया उइके, और बड़ी सभ्य महिला हैं, बहुत शांति के साथ अपना काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मणिपुर में महिलाओं का ही चलती है, महिलाएं ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और महिलाओं के बीच में, चाहे वो कुकी हो चाहे मैतेई हो, अनसुईया उइके ने जो विश्वास बनाया था, वो जैसे ही मैतेई के लोगों का वो विश्वास टूटा और एक बार फिर मणिपुर हिंसा का शिकार हो गया। अब यदि केंद्र सरकार समय रहते मुख्यमंत्री को वहाँ से बर्खास्त नहीं करती है और ऐसे लोगों को शामिल नहीं करती है जो दोनों समुदाय के बीच में बैठकर और आपस में उन दोनों को एक दूसरे में लाकर बातचीत करके इस मामले का हल करें, मणिपुर की जनता को जब तक ये विश्वास नहीं होगा, तब तक मणिपुर की हिंसा रुकने वाली नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य के लोग बहुत मेहनती होते हैं और वो जो सोच लेते हैं वो बड़े उससे करते हैं। आज मणिपुर एक ऐसा राज्य है कि वो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सारे पूर्वोत्तर राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, म्यांमार से लगा हुआ है, म्यांमार से, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उसके कारण असुरक्षित हो रही हैं। चीन और ये जो पाकिस्तान है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में
केंद्र सरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रही है, इसको लेकर आश्चर्य होता है कि उनका खुद का मतलब खुफिया तंत्र था। राज्यपाल ने कैसे दोनों समुदाय के बीच में विश्वास जमाया था, कैसे वो वार्ता करके और जिस तरीके से स्थितियों को बेहतर बनाने की ओर ले जा रही थी, तो उनके ऊपर वैसे तो होना ये चाहिए था 6 महीने 8 महीने पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए था, और यदि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता तो ये स्थितियाँ 6 महीने 8 महीने पहले सुलझने की स्थिति में आ जाती। एक गलती वो सरकार ने करी, और दूसरी गलती ये करी कि अभी जब ये मामले सब थोड़े से शांति बनी हुई थी, लोगों में आपस में वार्ताएं हो रही थीं, और सरकार का केवल एक ही था कि गवर्नर वो दोनों पक्षों के बीच निर्बाध रूप से जा रही थी आ रही थी, उनके ऊपर कभी कोई हमले नहीं हुए। लोग उन्हें बाहरी समझकर और उनकी सहानुभूति और मानवीयता देखकर उनके ऊपर जो विश्वास कर रहे थे, तो उसके कारण वही वो विश्वास जमा के और उन दोनों के बीच में इस विवाद को हल करने की दिशा में कोई काम कर सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उन्हें वहाँ से हटा दिया, और इसके बाद एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई। आज बहुत सारे राज्यपालों की बात होती है, जिस तरीके से मणिपुर में काम किया है, जो उन्होंने आम जनता का विश्वास अर्जित किया है, जिस तरीके से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है, यह वर्तमान राज्यपालों के लिए एक मार्गदर्शन भी हो सकता है कि कैसे एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और डबल इंजन की सरकार होते हुए उन्होंने इस बड़े संघर्ष में, जहां खुला एक दूसरे के पास आना जाना बहुत मुश्किल से हो, तो वहां वो कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के बीच में इतनी लोकप्रियता हासिल करना अपने आप में एक बड़ा उनकी सफलता का प्रमाण है। लेकिन अब तो चूँकि वो हैं नहीं, और आगे किस तरीके की स्थितियां मणिपुर में होंगी कहना मुश्किल है। नमस्कार।